नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं जगन्नाथ जी और सदन कसाई की कहानी। बोलिए जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त हुए जिनका नाम था सदन कसाई। वे पैसे से मांस बेचने का काम करते थे। एक बार उन्होंने अपने पैमाने को तोलने के लिए सालग्राम जी का पत्थर के रूप में उपयोग किया। वह मांस को तोलने के लिए सालग्राम जी का उपयोग करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यह कोई पत्थर है, लेकिन साथ ही उन्हें कीर्तन बहुत प्रिय था। जब भी वह अपनी दुकान पर मांस बेचते थे और मांस तोलते थे, उस समय वह बहुत ही प्यार से कीर्तन किया करते थे। एक बार एक महात्मा वहां से निकल रहे थे, तो महात्मा ने देखा कि उनके तोले पर सालग्राम जी रखे हैं। महात्मा ने मुंह पर कपड़ा रखा और तुरंत सदन कसाई के पास गए और कहा, आप क्या कर रहे हो? यह बहुत बड़ा पाप है। ये तो साक्षात सालग्राम जी हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी, मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे इनकी पहचान नहीं है। आप बोलो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। महाराज जी ने वहां से सालग्राम जी ले लिए और सालग्राम जी को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, मिट्टी के बर्तन में बिठाया, चंदन के तख्त पर चांदी के केसों में नारियल के साथ और ठाकुर जी का कीर्तन करने लगी और कहा, नाथ, आप भी कहाँ कसाई के यहाँ बैठे थे? अब आप यहाँ पर विराजो, प्रेम से रत्न सिंहासन पर विराजो ठाकुर जी। रात्रि में महात्मा के स्वप्न में ठाकुर जी आए और वे बोले, सुनो, सुबह होते ही मुझे उस सदन कसाई के यहाँ छोड़कर आ जाना, हमको वहीं पर जाना है। आप ये क्या कह रहे हो? वह मांस बेचता है, वो आपको तोले की तरह तोलता है, तोलने के लिए भार के रूप में आपका प्रयोग करता है। आप उसके यहाँ क्या करेंगे? ठाकुर जी कहने लगे, हम जितना कह रहे हैं बस तुम उतना करो। नाथ, ये तो वेद के विरुद्ध हो जाएगा, ये तो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। मैं आपको कैसे वहां छोड़ सकता हूँ? आपको वहां क्या सुख मिल रहा है? ना तो वह स्थान शुद्ध है, न पवित्र है और ना ही अच्छा है। वहां पर मांस का विक्रय होता है। वह व्यक्ति महापापी है। वहां क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान में सुख मिलता है, कहीं पर हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं पर भोजन करने में सुख मिलता है और कहीं माला पहनने में सुख मिलता है। सदन कसाई के यहाँ हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वह तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लोटपोट होते हैं। हमको उसके यहाँ बहुत आनंद आता है। हमको छोड़ कर आओ उसके पास। महात्मा जी कहते, पर प्रभु, वह मांस का विक्रय करता है, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे उसके पास जाना है। तुम्हें क्या पता, वह तोलते समय जो कीर्तन करता है वह कितना अच्छा लगता है हमें। मुझे उसके पास जल्दी छोड़ कर आओ। महात्मा कहने लगे, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। महात्मा पुनः सदानंद कसाई के यहाँ गए और वहां पर जाकर सालग्राम जी को सदानंद कसाई को दे दिया और बोले, ये लो, नाथ तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। कसाई बोला, अरे महात्मा जी, आप इनको यहाँ पर दोबारा क्यों लेकर आए? मैं तो यहाँ मांस बेचता हूँ। ये बहुत गंदा स्थान है। महात्मा जी बोले, धरो इनको अपने पास। रात को सपने में आए थे और कहा कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। सदानंद कसाई के हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह मन में विचार करते हुए कहने लगा कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि इस दूषित काम को छोड़ दूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भोजन ही तो नहीं मिलेगा, धन ही तो नहीं होगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या होगा कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिया, बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। कहने लगा, आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, नाथ, अब मैं तड़प रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और ऐसा कहते हुए सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। वह लोगों से पूछने लगे, पुरी कहाँ है? लोगों ने दिशा बता दी और बोले, वहीं विराजते हैं जगत के नाथ, साक्षात नंद के नंदन। अब सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती, आप मेरे से मिलने के लिए तड़पते थे,
आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे। मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और वह निकल पड़ा। रास्ते में कुछ वैष्णव टोलियां कीर्तन करती हुई जा रही थी। टोलियों को देखकर सदन कसाई का भी मन हुआ कि वह भी उनके साथ नाचते गाते कीर्तन करते हुए जाए। परंतु कुछ लोगों ने सदन कसाई को पहचान लिया और कहा, अरे भाई, तुम हमारे साथ मत चलो, तुम हमसे थोड़ा दूर चलो। अगर हम तुम्हारे साथ चलेंगे या तुम हमारे साथ बैठकर खाओगे पियोगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। जिस मार्ग पर सब लोग चल रहे थे, सदन कसाई अब उस मार्ग से उतरकर दूसरी तरफ चलने लगा। उसने सोचा, कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा और मेरे चलने से यह मार्ग अपवित्र हो गया तो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करने लगा। सदन कसाई चलते चलते जा रहा था। एक मार्ग से उतरकर दूसरे निष्ठुर मार्ग पर चलता था। बस स्मरण कर रहा था। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। रात्रि का समय हो गया था। वहां पर एक भवन था। वह उस भवन के बाहर बैठ गया। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। भले ही वह कसाई था, पर वह सुंदर बहुत था। जिस भवन के बाहर वह बैठा था, उस भवन के अंदर एक गणिका रहती थी। वह गणिका निकलकर बाहर आई और उसने सदन कसाई को देखा तो उसका मन उसके ऊपर आ गया। उसने सदन कसाई को लुभाना प्रारंभ किया और उसे भीतर आने का इशारा किया। सदन कसाई ने उसकी ओर देखा और उसे मना कर दिया, क्योंकि उनके मन में तो सिर्फ जगन्नाथ जी बैठे थे। उनके भाव दूषित नहीं थे। उन्होंने इशारा करके पुनः मना कर दिया। उन्होंने जो इशारा किया था, उस इशारे को उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो यह कह रहे हो कि तुम भीतर जाकर पहले अपने पति का वध करो, तब मैं आऊंगा। उस गणिका पर विषय हावी हो गए थे। वह भीतर गई और उसने भीतर जाकर अपने पति का वध कर दिया और बाहर आकर सदन कसाई से कहने लगी, अब चलो, मैंने अपने पति का वध कर दिया है। अब मैं और तुम विवाह कर लेते हैं। सदन कसाई बोला, देवी, ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। गणिका बोली, तुम झूठ बोलते हो। तुमने ही तो कहा था कि उसका वध कर दो, तब मैं आऊंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। पर जिनके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो, उनको अन्य किसी के लोभ की इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मार दोगी? मार दो। और क्या बदनामी होगी? ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी स्थिति से नहीं हट सकता। उन्होंने उसकी बात मानने से मना कर दिया और वहीं वह गणिका हल्ला मचाकर सबको इकट्ठा करने लगी और कहने लगी, देखो, इसने मेरे पति को मरवा दिया है। अब सब सदन कसाई को बंदी बनाकर राजा के सामने लेकर गए। राजा ने बंदी को कहा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो कि तुमने इसके पति को मारा है? सदन कसाई कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था उसकी तरफ से कोई नहीं बोलेगा, उसकी बात को कोई नहीं मानेगा। वह कहने लगा कि मैं कितना भी मना करूं, मैं चाहे जो भी सफाई दूं, मैं कैसे प्रस्तुत करूं कि मैं निर्दोष हूं। बस वह मुस्कुराता रहा। बोला, अब सत्य तो मैं या मेरे ठाकुर जी ही जानते हैं। मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने यह कृत्य नहीं किया। मैं कहूं कि मैंने नहीं किया, मेरे पास इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि यह कार्य मैंने नहीं किया है। मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए जा रहा था और मैं वहीं जा रहा हूँ। आपको जो दंड देना है वह दे दीजिए, बस मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा। बाकी आपकी जो इच्छा हो वह दंड दे दीजिए। राजा ने सदन कसाई की बात तो मानी, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया और कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया है, उन हाथों को हम काट देंगे। सदन कसाई बोला, मैंने एक बार कथा में सुना है कि जगन्नाथ जी की भी भुजाएं नहीं है। लो, काट दो। जैसे मेरे स्वामी वैसा ही मैं। और अपनी दोनों भुजाएं उन्होंने आगे कर दी और सोचने लगा, मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उसके दोनों हाथ काट दिए। उसे पीड़ा भी नहीं हुई, बल्कि वह प्रसन्न हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे।
पर ये आंसू प्रसन्नता के आंसू थे कि नाथ, आपने किसी भी रूप में सही मुझे स्वीकार तो किया। अब वह चलता जा रहा था, उसके दोनों हाथों से रक्त बह रहा था। बस रास्ते में वह एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे नाथ, यह शरीर ही वह माध्यम है जो कि मुझे आपके दर्शन करा सकता है। इसमें जो यह पीड़ा हुई, जो रक्त संचार हो रहा है, जो रक्त निकल रहा है, बस इसमें से केवल ठाकुर जी इतना रक्त बचा देना कि मैं भीतर आकर आपके दर्शन कर सकूं। उससे पहले मेरे प्राण न निकल जाए। और वह चलता जा रहा था। जैसे ही वह श्री क्षेत्र में पहुंचा तो ब्रह्म वेदी पर से जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने जाकर देखा तो कहा, महाप्रभु जी, आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? वे बोले, मेरा एक भक्त आया है, वह बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर जाएं और उनको लेकर आएं। सब पुजारी पालकी लेकर दौड़े। पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने लगे, अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उनको लेने के लिए। महाप्रभु जी आज बहुत प्रसन्न है, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। सदन कसाई ने जैसे ही यह बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं कि उनका कोई बहुत बड़ा भक्त आया है और प्रभु जी ने उसे लेने के लिए पालकी भेजी है, तो सदन कसाई इतना खुश हो गया कि मानो उसे ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए हो। और वह सोचने लगा, उनके एक प्रिय भक्त के दर्शन भी अगर हो जाए तो कितने सौभाग्य की बात होगी। और रही बात मेरी, तो मैं तो बहुत पापी हूँ। मैं तो रास्ते भर यही सोचता आ रहा हूँ कि मैंने इतना पाप किया, इतना मांस बेचा, प्रभु जी पता नहीं मुझसे नाराज होंगे। पर लगता है कोई परम वैष्णव भक्त आया है, प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी बैठे होंगे, तब मैं उनके दर्शन कर लूंगा, मेरे सारे अपराधों को वो क्षमा कर देंगे। वहां पर तो भीड़ लग गई पालकी के पास। सब बोले, मैं भगवान का परम भक्त हूँ, मैं भगवान का परम भक्त हूँ। और सदन कसाई दूर से खड़े देख रहे थे और बोले, इनमें से कौन होगा जो पालकी में बैठेगा? आज पहले मैं उनको प्रणाम करूंगा, फिर महाप्रभु जी को प्रणाम करूंगा। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पुजारी पालकी लेकर जान बचाकर भागे, क्योंकि सबको लगता था कि वह भगवान के सबसे बड़े भक्त है। पालकी खाली लौट कर आई तो जगन्नाथ जी बोले, तुम खाली क्यों लौट आए, उसको लेकर क्यों नहीं आए? तो पंडित जी बोले, प्रभु, आपके एक दो भक्त हो तो पता भी चले, वहां तो हजारों भक्त है और एक पालकी, उसमें किस किस को बिठा कर लाए? आप कोई आपके भक्त का संकेत या लक्षण बताओ। श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए और बोले, मेरी तरह ही उसके भी हाथ नहीं है। ऐसा जो मनुष्य दिखे वही मेरा परम भक्त है। पुजारी पालकी लेकर दोबारा गए। पुजारी ने जाकर के सब और देखा। सदन कसाई को जाकर के पुजारी जी ने उठाया और बोले, चलो, महाप्रभु जी ने आपके लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई बोला, आपको कोई गलत सूचना मिली होगी, मैं नहीं हूँ वो भक्त। तब वे बोले, नहीं, तुम ही हो वह भक्त, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोला, अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे। आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं प्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूँ, मैं आपके संग अवश्य चलूंगा, परंतु मैं इस पालकी में बैठकर नहीं चलूंगा। अब सभी चलने लगे, बस इसी बात से प्रसन्न होकर कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। जैसे ही सदन कसाई ने जगन्नाथ जी को देखा और लोगों को देखा तो देखा कि सभी लोग जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि काश मेरे हाथ होते तो मैं भी प्रभु को दंडवत प्रणाम करता। यही सोच सोचकर वह बहुत दुखी हो रहे थे। इतने में जगन्नाथ जी ने सदन कसाई को दर्शन दिए और उसे अपने हृदय से लगा लिया। यह सब देखकर सदन कसाई के नेत्र सजल हो गए। यह थी महाप्रभु जगन्नाथ जी और सदन कसाई की कथा। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।